मनुष्य के जीवनोद्देश्य का जितनी गहराई से अध्ययन करें उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि अतिशय आनंद ही उसकी मूलभूत आकांक्षा या जीवन का लक्ष्य है। जिन वस्तुओं में मनुष्य को आनंद का आभास होता है वह उधर ही दौड़ता रहता है। ये बात दूसरी है कि अल्प बुद्धि, अविकसित हृदय एवं प्रसुप्त विवेक के कारण वह सच्चे आनंद को न समझ पा सके, किंतु चिर सुख की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य करता है और इसी लक्ष्य की पूर्ति में ही उसका सारा जीवन बीत जाता है। जिन वस्तुओं में आनंद दिखाई देता है उनके प्रति प्रेम होना, अनुराग होना मनुष्य स्वभाव की विशेषता है। लेकिन जिस आनंद की अभिलाषा से मनुष्य पदार्थों से प्रेम करता है उस आनंद की पूर्ति यदि न हो तो ये समझना चाहिए कि उससे जीवन लक्ष्य हल नहीं होता, वह अग्राह्य है। विषय वासनाओं में सुख तो जरूर है पर क्षणिक है और मनुष्य की लालसा ये है कि वह ऐसा सुख प्राप्त करे जो कभी नष्ट न हो, जिससे उसे कभी भी विमुख न होना पड़े। धन आनंद की वस्तु है पर वह स्थायी नहीं है। थोड़ा सा आनंद देने के बाद धन अपना साथ छोड़कर भाग जाता है। सबकी आंखों में धूल झोंकती हुई लक्ष्मी देवी कभी इसके कभी उसके पास डोलती रहती है। न उससे एक को ही पूरा आनंद मिलता है और न दूसरे को ही। धन का सुख सुख नहीं, मृग तृष्णा है, भुलावा है। अतः धन के प्रेम को भी साध्य नहीं कहा जा सकता। स्त्री, पुत्र, सांसारिक भोग, धन आदि सभी सुख के साधन समझे जाने वाले पदार्थ अपना रूप बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं। अतः इन वस्तुओं में प्रेम का सार नहीं है। प्रेम अखंड आनंद की अभिव्यक्ति है तो वह वियोगशील वस्तुओं से कैसे बंधकर रह सकता है। पदार्थों से, प्रियजनों से, धन या भोग पदार्थों से विछोह होने पर दुहक पैदा होता है, जलन पैदा होती है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, मद और मत्सर पैदा होते हैं। तो इन्हें शाश्वत प्रेम की वस्तु कैसे माना जा सकता है। पूर्ण प्रेम तो परमात्मा का ही है, उसी में मनुष्य को सच्चे आनंद के दर्शन हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अर्थात इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा और सच्चा स्वार्थ इतना ही माना गया है कि वह परमात्मा की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्राप्त करे। उस प्रेम का स्वरूप है सर्वदा, सर्वत्र, सब वस्तुओं में भगवान रूप से भगवान का दर्शन करना। प्रेमी भक्त के लिए विविध साधनाओं एवं कष्टदायक प्रक्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सभी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके लिए ईश्वर का प्रेम ही लक्ष्य बन जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नित्य मुझे में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। परमात्मा से प्रीति करने वाले के सभी दुख दारिद्र्य मिट जाते हैं। प्राणी रंक से राजा हो जाता है। राज्य, सुख, धन या वैभव का उपयोग मनुष्य अकेले नहीं करता। तमाम इष्ट मित्रों, प्रियजनों, परिजनों को उसका लाभ देने में उसको सुख मिलता है। परमात्मा अनंत सुख वैभव के स्रोत हैं। जो लोग उनके समीप जाते हैं वे निहाल हो जाते हैं। उनका संपर्क इतना प्रभावशाली होता है कि मनुष्य की क्षुद्रताएं समाप्त हो जाती हैं। जिसके जीवन में अक्षुण्ण सुख ओतप्रोत हो रहा हो, उसे विविध कामनाओं से क्या प्रयोजन। परमात्मा के सान्निध्य में मनुष्य की इच्छाएं ऐसे ही पूर्ण होती हैं कि फिर उनके लिए औरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भगवान का प्रेम जीवन के सत्य को देखता है। भगवान का प्रेम मनुष्य के शिव को देखता है। भगवान का प्रेम आपके जीवन के सौंदर्य को देखता है। आप परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, अतः उनके हो जाने में उनके गुणों का उभार आपके जीवन में होना स्वाभाविक है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियां तब तक स्थल खंड में इधर उधर विचरण करती रहती हैं जब तक उन्हें नदियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाता। उनकी शक्ति और सामर्थ्य भी तब तक उतनी होती है, किंतु जब वे सब मिलकर एक स्थान में केंद्रीभूत हो जाती हैं तो उनका अस्तित्व समुद्र जितना विशाल, रत्नाकर जैसा संपन्न,
सिंधु सा अनंत बन जाता है। अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देने पर मनुष्य का जीवन भी वैसा ही अनंत, विशाल, सत्य, शिव एवं सुंदर हो जाता है। उन्हें पाकर मनुष्य का जीवन एक धन्य हो जाता है। मनुष्य की जगत में उत्पत्ति हुई है, इसमें भगवान का प्रेम ही हेतु है। निश्चल भाव से वे मनुष्य का भरण पोषण करते रहते हैं। अन्न, फल फूल, जल, वायु, अग्नि, ताप, वर्षा, वृक्ष, वनस्पति, प्रकाश आदि की व्यवस्था करने वाले परमात्मा के हृदय की गति को जो न पहचान सके, वह अभागा है। मनुष्य के लिए असंख्य अनुदान जुटाने में परमात्मा का प्रेम ही परिचायक है। उन्होंने अपने प्राणों को विश्व के हित और कल्याण के लिए उत्सर्ग किया है। फिर मनुष्य यदि उन उपकारों का बदला न चुकाए तो उसे हृदयहीन ही कहा जाएगा। परमात्मा को प्रेम की भूख है। वे प्रेम के प्यासे होकर हर प्राणी के द्वार द्वार भटकते घूमते हैं। जहां उन्हें विमल प्रेम मिल जाता है वहीं वे रम जाते हैं और अपनी सभी शक्तियों की चाबी उसे ही सौंप देते हैं। कितना हृदयहीन है मनुष्य, जो परमात्मा से भोग की वस्तुएं मांगता है। सांसारिक स्वार्थ भ्रम है, उनमें स्थिरता नहीं है। जिस क्षण आप परमात्मा के प्रेम को अपनाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी क्षण भगवान के प्रेम को आपके जीवन एवं क्रियाओं में सक्रिय होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लौकिक दृष्टि से अपनी कामनाएं पैदा करना ही तो हमारी भूल है। इसी से मनुष्य अपने मूल लक्ष्य से भटकता और आनंद से वंचित होता है। आत्मा को शरीर मानने से उद्देश्य में गड़बड़ी पैदा होती है। शरीर आत्मा का वाहन, सेवक और उपकरण मात्र है, जिस पर सवार होकर जीवात्मा इस नंदन वन के असीम आनंद का सुखोपभोग करने आया है। ये सुख परमात्मा में ही ओतप्रोत है और उसी के हो जाने पर ही मिलता है। अपने मालिक, स्वामी, पिता और सर्वस्व से दूर रहकर मनुष्य को सुख मिल भी कहाँ सकता है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। प्रेम आत्मा की आध्यात्मिक प्यास है। उसे प्रेम में ही आनंद मिलता है और सच्चा प्रेम, पूर्ण प्रेम, पवित्र प्रेम परमात्मा में ही मिल सकता है। इससे भिन्नता वासना कहलाती है, क्योंकि उसमें शारीरिक सुख की प्रधानता और स्वार्थपरता रहती है। शारीरिक भोग की दृष्टि से किया हुआ प्रेम निम्न श्रेणी का है। उसमें पवित्रता और आत्मत्याग की भावना नहीं होती। एक राजकुमार की बड़ी मार्मिक कहानी है। उसके नगर में नटों का बेड़ा आया था। बेड़े में एक अत्यंत रूपवती युवती थी। राजकुमार उस पर आसक्त हो गया और इसी दुहक में दुहखी होकर अत्यंत दुर्बल पड़ गया। राजा ने अपने बेटे की इच्छा जानी तो नटराज के पास विवाह प्रस्ताव भेज दिया। नट ने एक शर्त लगा दी कि यदि राजकुमार नटों की कला में पूर्ण दक्ष होने तक उनके दल में रहे तो वह संबंध स्वीकार कर सकता है। राजकुमार ने शर्त मान ली। अनेक वर्षों तक परिश्रम करने के बाद वह नट कला में प्रवीण हो गया। पहला प्रदर्शन इसका वाराणसी के राजदरबार में होना था। राजकुमार एक ऊंचे बांस पर चढ़कर किसी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसी समय उसने दूर एक मकान में उससे भी अधिक सुंदर युवती को किसी साधु को भिक्षा देते हुए देखा कि उस महात्मा के मुख पर कितनी सरलता व वात्सल्य का भाव है। शुद्ध प्रेम पर राजकुमार को बड़ी घृणा हुई और उसने अधिक श्रेष्ठता सौंदर्य की प्रतिमूर्ति परमात्मा के साथ उत्कृष्ट स्तर का प्रेम करना आरंभ कर दिया। अवास्तविक सौंदर्य के लिए राजकुमार जिस प्रकार नट बन जाता है, उसी तरह संसार के प्राणी आत्महित से विमुख होकर सांसारिक पदार्थों में आनंद ढूंढते हैं, पर मिलता कुछ नहीं। न ईश्वर से प्रेम ही हो पाता है और न शरीरों के हित ही सुरक्षित रहते हैं। आत्मिक, शारीरिक या भावनात्मक आदि किसी भी भाव से परमात्मा का प्रेम श्रेष्ठ तथा महान है। भगवान बहुत थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा व्याकुल आराधना, जिसमें जीवात्मा अपनी स्थिति को भूलकर अपने आप को उनमें मिला दे, बस उसी प्रेम के भूखे हैं भगवान। व्याकुलता उसी के लिए होती है जिसे चित्त चाहता है।
मनुष्य परमात्मा की ओर तभी उन्मुख हो सकता है जब वह अपने आप को सदैव आत्मा की दृष्टि से देखे। आत्मा का चिंतन करने से ही ईश्वर प्रेम पैदा होता है। आत्मा का परमात्मा से चिर संबंध है, अतः आत्मस्वरूप की जानकारी के साथ उनका प्रेम जागृत होना भी स्वाभाविक ही है। प्रेम परमात्मा का ही श्रेष्ठ है। भगवान के प्रेम के अतिरिक्त और कोई प्रेम नहीं, जो सर्वत्र, सब देश और सब काल में सब व्यक्तियों के द्वारा समान रूप से किया जा सके। इससे बढ़कर सरलता भी और कहीं नहीं। उनके प्रेम में ही जीवन मुक्ति है। परावलंबन, इंद्रियों के विषय तथा पदार्थों की आसक्ति उनके प्रेम के पास जाकर ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे प्रकाश के आगे अंधकार नहीं ठहर पाता है। वह संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से नहीं बांधता। परमात्मा के प्रेम में अद्भुत शक्ति है। उसी के सहारे मनुष्य प्रत्येक दुहक पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से दुष्टता का नाश दया से हो जाता है, उसी तरह से सच्चे प्रेम के प्रभाव से कुविचारों का नाश हो जाता है। प्रेम में शांति है, सुख और आनंद है, किंतु वह केवल निस्वार्थ परमात्मा के प्रेम में ही है। अतः मनुष्य के जीवन में ईश्वरीय प्रेम का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। प्रेम के बिना आंतरिक शुद्धता और भावनात्मक परिष्कार नहीं हो पाता। मनुष्य का और परमात्मा का संबंध पिता और पुत्र का संबंध होता है। बृहद परमात्मा का एक रूप आत्मा है, उनका चिर संबंध है। पिता नौसी का ही मंत्र अंततः मनुष्य को सुख दे पाता है। यह मेरा पिता है, उन्हीं से कहूंगा, उन्हीं से मांगूंगा, उन्हीं से हठ करूंगा। बार बार आत्मबोध की याचना उन परम पिता से करूंगा। मनुष्य जीवन में इन मूल मंत्रों का समावेश हो जाए तो उसका मनुष्य तन सार्थक हुआ समझना चाहिए। स्वामी का सेवक से, राजा का प्रजा से, पिता का पुत्र से जो संबंध होता है, उसमें अस्वाभाविकता नहीं होती। अतः वहां व्यवहार भी निष्कपट होता है। पुत्र में पिता का ही प्राण संचरित होता है, अतः वहां कोई बनावटीपन नहीं होता। परमात्मा और मनुष्य का प्रेम भी वैसे ही आधारभूत और छल रहित होता है। इसी में ही उसकी प्रतिष्ठा और उसका आनंद है। केनोपनिषद में प्रश्न किया गया है कि केन प्राणः प्रथमः प्रतियुक्तः, अर्थात प्राण को किसके द्वारा गति, प्रेम प्राप्त हुआ है। प्रश्न के उत्तर में बताया है जो महाप्राण है उनके द्वारा। महाप्राण परमात्मा की स्थिति का संकेत है। यहाँ पर गति का भावार्थ प्रेम से लिया गया है। मनुष्य अपने आप में छोटा, अल्प शक्ति और सामर्थ्य बहुत वाला है। पग पग पर उससे गलतियां और अशुद्धियां होती रहती है, पर जब वह अपने आप को उस परम पिता को ही अनन्य भाव से सौंप देता है तो उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। भगवान के प्रेम के सहारे जिए, भगवान के प्रेम के आश्रित रहें। उन्हीं के स्मरण, चिंतन और आदेश पालन को अपने जीवन का धर्म समझें। किसी भी निराशा में भगवान का प्रेम महान है। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ऐ मनुष्य, तू संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सभी पापों का विनाश कर तुझे पवित्र तथा बंधन मुक्त कर दूंगा।